हेलो गाइस। तो आज हमारा पहला क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास है और साथ ही साथ इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से कि हमारे पास जो हमारा जो सिलेबस है वो क्या क्या है और हम लोग किन किन चैप्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस पहले क्लास में हम आप लोगों को पहले बता देते हैं कि हम लोग किन किन चैप्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और क्या क्या बातों पे ध्यान देंगे अपने एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, मेनली जो हमारे पास यहाँ पे हमारा इस सिलेबस में जो हमारे पास चैप्टर्स है वो चैप्टर्स है हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले अगर स्टार्ट से बात करें तो स्टार्ट से टोटल 5 चैप्टर हमारे पास यहाँ पे करने हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, जिसमें हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन बोलने का मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक क्या है उसी के बारे में डिस्कस करना है पहले पार्ट में। दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब पहला जो पार्ट है वो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट से हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, तो दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तीसरा हमारे पास है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। चौथा हमारे पास है मूवमेंट स्क्यूनेस कर्टोसिस एंड पांचवा हमारे पास चैप्टर है इंटरपोलेशन। तो बेसिकली हमारे पास कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में या फिर बोले तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, और कुछ चैप्टर्स जो है वो हमारे लिए न्यू है, जैसे कि हमारे पास इंटरपोलेशन और हमारे पास मूवमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये जो चैप्टर्स है ये पूरा न्यू है हमारे पास। तो इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट में और आगे के क्लासेस में। तो सबसे पहले आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों को किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। एक बात पहले हम आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास चैप्टर्स जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं उससे क्या है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। एडवांस लेवल बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस में ज्यादातर थ्योरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें ध्यान देना पड़ता है कि कितने तरह के डेटाबेस के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए बेसिकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। ठीक है, देखिए बेसिकली जो बात किया जाए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो दो तरह का होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से। पर उससे पहले दिमाग में यही आया होगा कि सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलने का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चीज का मेजरमेंट हम लोग सेंटर पे करें। सेंटर पे मतलब कि हर एक चीज का एक सेंटर होता है, जैसे हमारे अर्थ का सेंटर है। ठीक है, उसी तरह से हर एक चीज का क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके ऊपर हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इसी रीजन की वजह से इसका नाम पड़ गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो तरह के मेजर्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला जो मेजर्स है वो हमारे पास है मैथमेटिकल मेजर्स। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास वो है पोजिशनल मेजर। ठीक है, मैथमेटिकल मेजर और दूसरा जो हमारे पास है वो है पोजिशनल मेजर। मैथमेटिकल मेजर और पोजिशनल मेजर हमारे पास दो तरह के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया गया। पहला जो था हमारे पास वो है मैथमेटिकल मेजर और दूसरा जो है हमारे पास वो है पोजिशनल मेजर। इन दोनों में ही हमारे पास एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, देखिए ये जो हमारा मैथमेटिकल मेजर है ये टोटल 3 तरह का होता है। मतलब इसमें हम लोग 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है अरिथमेटिक मीन मेथड। ठीक है, या फिर अरिथमेटिक मीन ही लिखे खाली बस, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एएम। ठीक है, ये पहला है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीएम। और तीसरा हमारे पास है हार्मोनिक मीन,
जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं HM। ठीक है, ये 3 तरह का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैथमेटिकल मेजर है। पोजिशनल मेजर भी हमारे पास 3 तरह का ही होता है। देखिए, फर्स्ट होता है हमारे पास मीडियन, सेकेंड है हमारे पास क्वार्टाइल और थर्ड है हमारे पास मॉड। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में बेसिकली हमें इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, इन्हीं सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे पास कितने तरह का क्या क्या चीज है और किन किन चीजों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। पर जो सबसे पहला चीज आप लोग को इस चैप्टर में हम बताएं वो इस चैप्टर में यही है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप डायरेक्टली बोलिएगा 3 तरह का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, क्योंकि ऑप्शन में 2 भी रहता है, 4 भी रहता है, 3 भी रहता है और नन ऑफ दिस भी रहता है। तो यानी कि हम लोग कैसे करके लगाएंगे? तो आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया कि सर अभी अभी आप लिखे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2 तरह का होता है, पर आप अगर मेरे प्रीवियस बातों पे ध्यान देंगे तो प्रीवियस बातों में हमने ऐसा बोला था कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट मींस क्लासिफिकेशन और टाइप में अंतर है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, मतलब उसके पहचान आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को 2 पार्ट में बांटा गया, एक मैथमेटिकल मेजर और दूसरा पोजिशनल मेजर। ठीक, हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से 2 तरह का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। पर अगर आपसे टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप लोग डायरेक्टली बोलिएगा 3 टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन कौन सा? मीन, मीडियन, मॉड। क्या बोले? मीन, मीडियन, मॉड। मतलब कि बेसिकली हमारे पास 3 तरह का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, वो है मीन, मीडियन और मॉड। और अगर पूछा जाए क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अपने लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर डिवाइडेड 2 पार्ट्स। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, कौन सा मेजर है? पहला हमारे पास है मैथमेटिकल मेजर और दूसरा हमारे पास है पोजिशनल मेजर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज अ डैश मेजर, तो यानी कि हमें बोलना पड़ेगा मैथमेटिकल मेजर। इट मींस हमें वहां पे ऑप्शन में से टिक आउट करना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिक मीन इज अ मैथमेटिकल मेजर। कभी कभी ऐसा भी होता है क्वार्टाइल इज अ डैश मेजर, तो हमें बोलना पड़ता है कि क्वार्टाइल इज अ मैथमेटिकल पोजिशनल मेजर। तो ये सभी चीजें हैं जो हमें ध्यान देना है, जो हमें जिन सभी बातों के ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग डिस्कस कर देख लिया इसके ऊपर। अब बारी बारी से हम लोग ये 6 टॉपिक के ऊपर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। मतलब कि टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ ही साथ एग्जांपल्स मिलेंगे, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो स्मूथली क्लियर हो जाए। ऐसे तो आप लोगों को ये पढ़ा हुआ चीज है, पर देखते हैं कितना आप लोग जानते हैं और कितना और एक्स्ट्रा जान पा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोले AM। ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन। ठीक, मेरा आप लोग से सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि अरिथमेटिक मीन पढ़ने से पहले व्हाट डू यू मीन बाय मीन? मीन का मतलब क्या होता है? मतलब कि ये मीन जो है इसका मतलब आप क्या जानते हो? तो देखिए बेसिकली अरिथमेटिक मीन का मतलब हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं मीन क्या होता है। बाबू सभी लोग हम लोग पढ़े हैं कि मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। इट मींस एवरेज निकालने का मतलब हुआ कि टोटल बाय नंबर ऑफ टर्म। टोटल बाय नंबर ऑफ टर्म मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यानी कि हमारे पास अगर इसका डेफिनेशन लिखना जाए या फिर इसके बारे में लिखना जाए तो हम लोग बोलेंगे कि सम ऑफ all the observation divided by number of observation। ठीक है, sum of all the observation divided by number of observation, ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे हम लोग और शॉर्ट में लिखते हैं x1 plus x2
प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn होल डिवाइडेड बाई n। ठीक है, यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, और इसी को हम लोग और शॉर्ट में लिखते हैं समेशन xi बाई n। ठीक है, ठीक, और इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा या समेशन। ठीक है, सिग्मा या फिर समेशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है सबका एडिशन। तो ये हमारे पास मिला सबसे पहला मीन का फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक टर्म में बात किए तो मीन इक्वल्स होता है समेशन ऑफ xn बाई n, यानी कि हमारे पास समेशन x बोलने का मतलब हुआ कि हमारे पास जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उन सभी का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो इस टॉपिक के ऊपर बेसिकली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि टाइप 1 में एग्जांपल दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसे बोल देगा फाइंड द मीन ऑफ 3 7 8 11 15 9 5। चलिए इसका मीन निकालना है। क्या करेंगे अपने लोग, डायरेक्टली लिखेंगे मीन इक्वल्स टू, सबको ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्म है, यानी फाइनली हमारे पास आ जाएगा 10 8 18। ठीक है, 18 और 11 हो गए 29, 34 44 और हमारे पास हो गए यहाँ पे 14, यानी कि 58/7। ठीक है, तो यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56 मीन्स 8 टाइम्स में 2 बच गया, पॉइंट लेंगे, 7 2 जा 14, 6 बच गया, 7 8 जा 56, यानी कि फिर वही कंटिन्यू चलते जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग कर देते हैं इसको इतना ही लिख देते हैं 8.28 राउंड अप करके अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए कि जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में बेसिकली डिस्कस किया जाता है और पूछा जाता है, और ये बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। तो ये हमारे पास हुआ मीन के बारे में। ठीक है, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसी में आगे टाइप 2 के ऊपर। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। जिस तरह से आपको हम स्ट्रक्चर बना के लिखे हैं आप लोग उसी तरह से इसको नोट डाउन करिएगा, जिससे क्या होगा आप लोग का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लाइन बाय लाइन। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब टाइप 2 क्वेश्चन पे। देखिए बेसिकली टाइप 1 में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं, पर जो हमारा टाइप 2 है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, मतलब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, देखिए जैसे बेसिकली हमारे पास टाइप 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एग्जांपल 2 में जो हम लोग बात करेंगे उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है वो बोला जाता है कि इफ द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन बी 18, 5 of them are 8, 27, 19, 17 and 15. Find the 6th term या 6th observation। ये एक क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे और किस तरह से करके डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए बोला गया है कि हमारे पास, अगर इसके सॉल्यूशन पे बात करें तो सॉल्यूशन में बोला गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 6 ऑब्जर्वेशन का मीन भी दिया हुआ है, मींस मीन हमारे पास दिया हुआ है। देखिए मीन को डिनोट किया जाता है x बार से, ये भी लिख के रख लीजिएगा कि मीन को डिनोट किया जाता है x बार से, यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ हमारे पास 18। तो यानी कि हम लोग टोटल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। देखिए
टोटल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए या समेशन एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े अभी मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, जिसमें हमारे पास मीन दिया हुआ है और समेशन एक्स दिया एन दिया हुआ है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारे पास मिल गया समेशन एक्स आई का वैल्यू, यानी फाइनली समेशन एक्स आई का वैल्यू जो हमारे पास मिला वो मिला है 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी और 6 1 जा 6 4, ठीक है 10 मीन्स 108 आ रहा है। ये आ गया हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन आ गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टोटल, या फिर देखिए दो मेथड से बना सकते हो इसको, दोनों मेथड को हम बता देते हैं। एक तो हम इसमें लिख सकते हैं कि लेट द सिक्स्थ टर्म बी एक्स, ठीक है, यहां से एक मेथड नंबर 1 है यहां से, ठीक है, ठीक। अब देखिए मीन इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, यानी मीन दिया हुआ हमारे पास 18 इज इक्वल्स टू x1 दिया हुआ हमारे पास देखिए 8 प्लस 27 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 15 प्लस x होल बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 108 इज इक्वल्स टू 8 7 25 35 35 44 54 54 और 35 और 15 कर दीजिए ना पहले, तो 50 हो गया, 50 और हमारे पास 36 यानी 86 आ रहा है, 86 प्लस x। अब एक काम करिए इसको इधर लेके चले जाइए, 56 और हमारे पास हो रहा है 50, हाँ 86 हो गया, तो यानी कि x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 108 माइनस 86, यानी x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2 और 2 मीन्स 22 इज द फाइनल आंसर। ये एक मेथड हुआ इसको सॉल्व करने का, ठीक है, एक मेथड हुआ जिसमें हम लोग x लेट करके इसको सॉल्व कर लिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो चला जाए। इसका एक और मेथड है एकदम शॉर्टकट मेथड जो कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करके देखिए, टोटल ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 108, टोटल ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, देखिए ये भी हम लोग निकाले हैं 86, जोड़ लीजिए पांचों को, ठीक, यानी कि डायरेक्टली लिखेंगे 6th ऑब्जर्वेशन इज 6th ऑब्जर्वेशन इज 108 माइनस 86, मतलब कि 6 में से 5 को निकाल दिया तो बचा 1, यानी जो बचेगा वही हमारा 6th टर्म होगा, यानी 22 इज द फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए और जिसमें हम लोग समझे कि किस तरह से करके निकाला जा सकता है क्वेश्चंस को। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको भी, ठीक है। तो बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि 3rd नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देखिए बहुत आसान चैप्टर, देखिए चैप्टर तो बहुत आसान है, पर बात वही है कि यहाँ पे हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इट मींस देख लीजिए कि किस तरह के एमसीक्यू हमारे पास पूछे जाते हैं। बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम्स में दिया जाता है इसी तरह का, जिसमें हम लोग को पूछा जाता है वर्ड प्रॉब्लम में कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन के ऊपर जो डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 में भी हमारे पास बोलेगा कि if the mean of 3 plus x 10 2x minus 1 5x plus 4 20 7 minus x and 3
प्लस 2x या 3 माइनस 2x इज 12। ठीक है, फाइंड x इज 12, फाइंड x। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन है, मतलब बोला क्या गया कि हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं इसका मीन दिया गया है 12। मीन कितना दिया गया है? 12। बोल रहा है कि x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन से। देखो मीन अपने लोग के पास दिया हुआ है 12, ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है सबका एडिशन, यानी 3 + x + 10 + 2x - 1 + 5x + 4 + 20 + 7 - x + 3 - 2x डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है टर्म? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्म हो रहा है, डिवाइडेड बाई 7। मीन अपने लोग के पास दिया 12, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3 + x + 10 + 2x - 1 + 5x + 4 + 20 + 7 - x + 3 - 2x। ठीक है, बाई 7। ठीक है, देखिए 2x कट गया, x और x भी कट गया हमारे पास। इट मीन्स ये हो गया हमारे पास 84 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 12 × 7। अब ऐड कर लीजिए, 3 + 10 13 में से 1 गया तो बचा हमारे पास 12 + 4 16 + 20 36 + 7 43 46 हो जा रहा है यहाँ पे। चलिए 46, x वाला टर्म देखिए कितना है 5x, सिर्फ और सिर्फ 5x बच रहा है, यानी कि प्लस में 5x। ठीक है, तो यानी कि फाइनली हमारे पास आया 5x = 84 - 46, यानी कि x = 14 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 8। ठीक है, और हमारे पास 7 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि x का वैल्यू जो हमारे पास निकला है वो निकला है 7.3, यानी कि 7.6 सॉरी 7.6 इज द फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास एक और टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम लोग निकाले x के वैल्यू को इस तरह से। तो बेसिकली हमारे पास जो मेन पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस किए पहला, दूसरा और तीसरा टाइप के ऊपर। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन और डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन में हमें किन किन चीज के ऊपर ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एक बात और आप लोगों से बता देते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो या किसी भी तरह का दिक्कत अगर हो रहा हो कहीं पे भी किसी भी जगह पे, तो आप लोग बिना एनी हेजिटेशन आप लोग आराम से हम लोगों से पूछ सकते हैं और आप लोग ध्यान से ध्यान दे सकते हैं कि कहाँ पे, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस को भेज सकते हैं हमारे नंबर पे और हम लोग आपको उसको सजेशन देंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसको, तो फिर बात करते हैं मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के ऊपर। मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के पहले टॉपिक के ऊपर जिसका था अरिथमेटिक मीन। देखिए बेसिकली जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है उसमें हमें 2 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में 2 टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मीन, इसमें 2 टॉपिक के ऊपर हमें पढ़ना है। एक है हमारे पास अनग्रुप डेटा, ठीक है, अनग्रुप, और दूसरा है ग्रुप। जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे ये पूरा का पूरा अनग्रुप था। ठीक है, जो अभी हम आपको पढ़ाए ये पूरा का पूरा हमारे पास अनग्रुप था। दूसरा हमें ध्यान देना है ग्रुप के ऊपर। ग्रुप बोलने का मतलब क्या होता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप, देखिए ग्रुप में हमें बेसिकली 3 टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये पहला टॉपिक हमारे पास
सेकेंड नंबर जो टॉपिक हमारे पास वो है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा नंबर जो टॉपिक हमारे पास वो है स्टेप डेविएशन मेथड। अब यहां पे हमें अपने आप को चेक करना है, अपने आप को जज करना है कि हम जो पढ़ के आए हैं क्या वो हम जितना हम पढ़े वो एनफ था इस चैप्टर के लिए या उससे और ज्यादा भी होता है। देखिए बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग इन सभी तीनों टॉपिक के ऊपर क्लास 9 से ही डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 9 के हम बोले तो एक बार और अगर ठीक से बोले तो क्लास 8 या क्लास 7 से ही डिस्कस कर रहे हैं इन तीनों टॉपिक के ऊपर, ठीक है। पर हमें कितना नॉलेज मिला है इस चीज के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे कि हम कितना जानते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या होता है, ठीक है। ग्रुप का डायरेक्ट मेथड में हम लोग किस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे कि मीन को डिनोट किया जाता है, अरिथमेटिक मीन को एम से डिनोट किया जाता है, यानी हम लोग फॉर्मूला में खाली एम लिखेंगे। देखिए पहले के समय में हम लोग मीन को बोलते थे, ठीक है, मीन को बोलते थे एवरेज। स्टार्टिंग मींस इनिशियल स्टेज में, मींस स्टार्टिंग में हम लोग बोलते थे उसको एवरेज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औसत, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा, नाम भी चेंज होते हुए चला गया, ठीक है। नाम भी क्या हुआ, चेंज होते हुए चला गया। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे कि किसी का नाम नॉर्मली कुछ और होता है, जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है वो नाम क्या होता है, बदलते हुए चला जाता है, उसके नाम के आगे कुछ और जुड़ते हुए चला जाता है। वैसे ही यहाँ पे है कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड अप हुआ वैसे वैसे हमारे पास एवरेज का नाम चेंज होते गया, फिर एवरेज का नाम पड़ा मीन एंड देन फिर नाम पड़ा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मतलब सबका सेम ही है, सब में करना हमको एवरेज ही निकालना है, पर बस सिर्फ और सिर्फ नाम बदला हुआ। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है ग्रुप के लिए वो हमारे पास होता है समेशन ऑफ fi xi, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इसको, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, ठीक है। वेयर f क्या है यहाँ पे, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट मेथड में अनग्रुप का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ कुछ जगहों पे इसको वेट के फॉर्म में भी लिखा हुआ है इसी फॉर्मूला को। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ वेट लिखें, इन टर्म्स ऑफ वेट, तो इन टर्म्स ऑफ वेट में अगर हम लोग लिखते हैं इसी फॉर्मूला को, तो खाली एक स्लाइड सा चेंज करिएगा और आप लोग लिखिएगा डायरेक्टली am equals to summation of wixi divided by summation of wi। आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में अज्यूम किए होंगे कि सर ये जो आप आई लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए बाबू ये जो आई लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास दिखाता है कि नंबर्स क्या है, काउंटेबल है, मींस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स दिए रहेंगे। तो ये आई रिप्रेजेंट करता है हमारे पास रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स को, जो कि हमारे पास हमेशा गिवन रहते हैं कितना नंबर्स दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए 7 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो वो हमारे पास आई रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वेट और फ्रीक्वेंसी के लिए। बेसिकली हम लोग यूज फ्रीक्वेंसी का ही करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी ही आता है। वेट का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत कम टाइम यूज किया जाता है। तो चलिए देखिए ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे समेशन fi xi का मतलब तो हम लोग समझ गए। एग्जांपल देख लेते हैं इसी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं डायरेक्ट मेथड में तो क्वेश्चन रहेगा x और f हमारे पास गिवन रहेगा। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू दिया 5 10 15 20 30 3 2 8 5 1 मान लीजिए ये दिया हुआ। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, fi इंटू xi कर लेंगे, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ fx कर लेंगे, यानी तो हो जाएगा 5 3 जा 15 10 2 जा 20 15 8 जा 120 25 जा 100 और 31 जा 30। इसका टोटल और इसका टोटल अपने लोगों को करना है, यानी कि 15 20 35 130 155 255 285, ठीक है। और यहाँ पे हमारा
और यहाँ पे हमारे पास जो हो जा रहा है टोटल वो हो जा रहा है 3 2 5 5 10 10 और 9 19। यानी जैसे ही हमारे पास ये दोनों का टोटल निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला डाल देंगे। यानी अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू अपने पास दिया हुआ है समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, इट मीन समेशन ऑफ fi xi बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास f into x का टोटल, यानी f into x का टोटल हमारे पास निकला है 285 डिवाइडेड बाय हमारे पास समेशन f बोलने का मतलब कि f का टोटल 90 डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप तो इसे डिवाइड करके लिख लीजिएगा कैलकुलेटर से। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जिसका यूज किए हम लोग और जिसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किए। सेकंड जो टॉपिक हमारे पास वो है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड पर डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, तो देन हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्टकट मेथड के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट मिटा रहे हैं क्योंकि इसी में ही डिस्कस करेंगे। तो आप लोग शॉर्टकट मेथड हेडिंग बनाइएगा कि शॉर्टकट मेथड क्या होता है। देखिए डायरेक्ट मेथड में नॉर्मली क्या है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, थोड़ा सा अलग तरीका यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास am इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो नया वर्ड आ गया। वेट के टर्म में तो आप लोग जानते हैं कि सिर्फ वेट लग जाएगा। वेयर a का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए a का मतलब होता है assumed मीन। ठीक है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं अप्रोक्सीमेट मीन भी बोलते हैं। मीन्स अगर इसको आप लोग के टर्म में लिखे तो मतलब होता है माना गया। ठीक है, माना गया। ठीक, देखिएगा मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। assumed मीन मीन्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेट मीन मतलब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, काफी सारे कहानी है इसके ऊपर लेट करने के ऊपर, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। डी का मतलब होता है हमारे पास डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, याद रखिएगा, डी का मतलब क्या हुआ, डेविएशन। तो यानी कि वो चेंज हुआ क्या। देखिए नॉर्मली डायरेक्ट मेथड में हम लोग एफ लगाएं, अब उस f में ऐसा क्या चेंज किया गया जिसकी वजह से क्या हुआ, वो d में कन्वर्ट हुआ। मींस हमारे पास, ठीक, x में ऐसा क्या चेंज हुआ कि जिसको वो d में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा x से d में चेंज हुआ है वो है x माइनस a का, मतलब कि x माइनस a का चेंजेस होने की वजह से हम लोग उसको d लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बात के ऊपर कि हमारे पास assumed मीन, ये हमारे पास डेविएशन, ये होता क्या है और इनमें किन चीजों के बारे में डिस्कस करना होता है। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन का जो मेथड है वो ध्यान दीजिएगा कि इसका क्वेश्चन का मेथड हमारे पास किस तरह से दिया गया है। देखिए बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में क्लास दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ठीक, ये दो चीज अपने पास गिवन रहेगा। क्लास में देखिए जैसे मान लीजिए 0 to d आया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70। चलिए थोड़ा लंबा ले लिए। फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 3, 7, 8, 12, 9, 5, 1। चलिए मान लीजिए फ्रीक्वेंसी भी ले लिए, दो चीज हमारे पास ले लिए। अब हमारे पास तो यहाँ पे डायरेक्टली x तो दिया नहीं गया है, x के जगह पे क्या दे दिया गया हमारे पास, क्लास। अब ये एक बात दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग कि ये जो हमारे पास 0 और 10 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए 0 को हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, और 10 को हम लोग बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, 0 को हम लोग बोले लोअर क्लास बाउंड्री और 10 को हम लोग बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्री, मतलब हमेशा पहला लोअर और दूसरा अपर। ठीक,
अब ये जो सीरीज जो दिया हुआ है ना, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज बोलने का मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ 10 पे खत्म हुआ, एंड देन फिर 10 से स्टार्ट हुआ 20 पे, 20 से स्टार्ट हुआ 30 पे। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, मतलब कि जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद वाले से स्टार्ट नहीं होके उसी से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। तो आप लोग के दिमाग में आया होगा कि सर डिसकंटिन्यूअस सीरीज भी तो कुछ होता होगा। ऑब्वियस सा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे मान लीजिए 1 to 10, ठीक है, 11 to 20, 21 to 30, इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज। डिसकंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास क्या होगा, एक साइड, ठीक है, जहां पे खत्म हुआ उसके बाद वाले नंबर से स्टार्ट करना होता है। पर ऐसा बताया गया है क्वेश्चन में कि जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसको सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में आपको लाना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यूअस सीरीज में लाएंगे कैसे डिसकंटिन्यूअस से, तो उसके लिए एक मेथड बनाया गया है कि एक साइड से 0.5 माइनस कर लीजिए और दूसरे साइड 0.5 ऐड कर दीजिए। मतलब कि इसमें से 0.5 माइनस और इसमें से 0.5 प्लस। तो यानी कि अगर 1 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो बचेगा 0.5 और 10 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10.5। सेम प्रोसेस के नीचे के लिए भी 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10.5, 20 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20.5, फिर वही चीज यहाँ पे भी 20.5, 30.5। तो अब देखिए जो हमारा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज में था वो कंटिन्यूअस सीरीज में आ गया। इट मींस ये देखिए 0.5 से स्टार्ट हुआ 10.5 पे खत्म हुआ, फिर 10.5 से स्टार्ट हुआ 20.5, मतलब जहां पे खत्म हुआ उसी से स्टार्ट हुआ। तो ये तो था हमारे पास सीरीज के ऊपर जिसमें हम लोग डिस्कस किए कंटिन्यूअस सीरीज में। पर अभी भी हमारे पास यहाँ पे मिस्ट्री है कि x कैसे निकालेंगे। तो देखिए x को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मिड वैल्यू। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे रफ पेज में, ठीक है, बॉक्स बना के इसे नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इस चीज को रफ कर देना, उसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। देखिए यहाँ हमारे पास x को बोला जाता है मिड वैल्यू, यानी कि सबसे पहला काम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने लोग को निकालना है मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसे हम लोग x बोलते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को ऐड करके, मतलब कि मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है आप लोग के लिए अगर हम लिख दें यहाँ पे, तो मिड वैल्यू इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री बाय 2। हमेशा इसी को करके निकालिएगा, इसे भी आप लोग लिख के रख लीजिए कहीं पे साइड में। लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री बाय 2, यानी कि 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी हो गया 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी हो गया 15, यानी कि 25, 35, 45, 55 एंड देन 65। ये निकल गया हमारे पास। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है अज्यूम्ड मीन का, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ रहा है, अज्यूम्ड मीन का। थोड़ा सा मिड वैल्यू को हम ऊपर से लिख रहे हैं, मिड वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा चाहिए स्पेस। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d निकालने के लिए, तो d इक्वल्स टू फॉर्मूला पड़े हम लोग x - a, ठीक है। तो x - a, x तो अपने पास गिवन हो गया। अब a हम लोग किसको लेते हैं, तो देखिए a के ऊपर काफी सारे कहानी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे जगह पे बोला जाता है कि 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नीचे छोड़ दीजिए, जो बीच में बचा वो a, ठीक है, ये भी सही है। 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, बीच में बचा 35 को कंसीडर कर लिए a। पर क्या मेरा क्वेश्चन जो आप लोग से होगा, पर अगर मान लीजिए यही 6 टर्म होता तब कैसे लेते हम लोग, तब तो 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, यानी कि बीच में कुछ नहीं। 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, तो बीच में 2 बचा। अब किसको यहाँ पे अज्यूम करें, तो आप लोग देखिए ये सब मेथड पे मत जाइए, ये टेक्निक पे मत जाइए, ये सब तरीके पे मत जाइए। आप लोग को देखिए एकदम शॉर्टेस्ट वे बता देते हैं मिड वैल्यू निकालने का। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, क्या बोले, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करके देख लीजिए। 5 + 65 70 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, मिड वैल्यू आ गया। 35 भी निकलेगा पर प्रॉपर वे में निकलेगा। तो मतलब यहाँ पे 6 टर्म रहे, 7 टर्म रहे, 8 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, 5 टर्म रहे, किसी के लिए भी आप ये मेथड अप्लाई कर लीजिएगा तो आपको आराम से मिड वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है।
तो यानी कि हमारे पास मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर दिए, यानी 35/2 करेंगे तो आएगा हमारे पास, सॉरी 65 प्लस 5 करके करेंगे, 5 करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 35, जिसको हम लोग कंसीडर किए ए, यानी कि हमारे पास ए मिल गया 35, ठीक है ना। ए हमारे पास मिल गया 35। अब हम लोग देखिए उसके बाद क्या करना है, x माइनस ए, मतलब कि बारी बारी से x में से a को माइनस करना है, यानी 5 माइनस 35 करेंगे तो आएगा हमारे पास -30, 15 करेंगे तो -20, 25 करेंगे तो -10, 35 करेंगे तो 0, 45 करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस में 10, 55 करेंगे तो 20 और फिर 30। और इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे f इंटू डी, ठीक है। f इंटू डी बोलने का मतलब क्या हुआ कि f का d के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि -3 इंटू 30 यानी कि -90, 7 इंटू 2 -140, 8 इंटू 10 -80, 12 इंटू 0 0, 9 इंटू 10 90, 5 इंटू 20 100 और 1 इंटू 30 30। अब इसका टोटल कर देते हैं फटाफट। तो देखिए माइनस में आ रहा हमारे पास 90, 80, 170, 170 और 140, 310 माइनस में आ रहा है, यानी कि आ रहा हमारे पास फाइनली यहाँ पे -310, प्लस में आ रहा हमारे पास 220, देखिए 190, 190 और 30 220, यानी प्लस में 220 आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो यानी कि हमारे पास बच रहा है माइनस में 90, लिख लीजिए यहाँ पे समेशन fx आ रहा है हमारे पास माइनस में 90। आप लोगों के पास कैलकुलेटर रहेगा, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका टोटल कर लीजिए 10, 20, 30 और 10, 40, 45 आ रहा है, ये हो गया। बस खाली फॉर्मूला डाल देना है, लिखना है डायरेक्टली am इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, ठीक है। यानी कि assume mean is 35 प्लस fi di का वैल्यू दिया हुआ -90 डिवाइडेड बाई हमारे पास टोटल है 45, ठीक है। यानी फाइनली आ रहा है 35 माइनस 90/45, यानी 2 टाइम्स में जाएगा, यानी कि आया हमारे पास 35 माइनस 2, इट मीन्स 33 इज द फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास मीन का एक और क्वेश्चन जिसमें हम लोग डिस्कस किए शॉर्टकट मेथड के ऊपर। अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड के ऊपर, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके। तो डिस्कस करते हैं स्टेप डेविएशन के ऊपर, स्टेप डेविएशन के क्वेश्चन को कैसे करके करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट पॉज करके। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो किसी को भी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या किसी भी जगह पे आपको लगा हो कि वो पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग आराम से पूछ लीजिएगा। ऐसे तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, पर फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम होता तो आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्टली। चलिए स्टेप डेविएशन में एक स्लाइड सा चेंज है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है, थोड़ा स्पीडली मूव करेंगे इसके ऊपर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में जो am का फॉर्मूला होता है वो है am इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi d डैश i, ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi इनटू c। बहुत सारे बुक में i और बहुत सारे बुक में h से लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों का मतलब सेम ही होता है, बता देते हैं। या तो आप c लिख सकते हो, या तो h लिख सकते हो, या तो i लिख सकते हो, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक अल्फाबेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ जो हमारे पास मतलब होता है, यहाँ दो नया वर्ड आया, दो नया लेटर हम यूज किए हैं। एक तो हम यूज किए डी डैश। डी डैश का मतलब क्या होता है, ठीक। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि डी डैश का मतलब क्या होता है। देखिए बाबू आप लोग पढ़ के तो आए हैं इसको कि डी डैश बोला जाता है, या बहुत सारे बच्चे यू के टर्म में पढ़ के आए हैं, पर इसका मतलब नहीं पता है कि डी डैश का मतलब क्या होता है। चलिए जान लीजिए। डी डैश का मतलब होता है कोडेड मीन। क्या बोले? कोडेड मीन। कोडेड का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि नॉर्मली अगर मान लीजिए कोई एक चीज, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, पूरा कलरलेस हो गया, मतलब इसके ऊपर से इसका टैटू हट गया है, मतलब इसका जो भी हमारे पास ऊपर में प्रिंट किया हुआ था वो हट गया है, ठीक। इसके ऊपर कुछ भी हम प्रिंट कराते हैं, दिस इज कॉल्ड कोडेड,
ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए अगर हम ये जो हमारा सिल्वर कलर में दिखाई दे रहा है इसको हम रेड कलर से प्रिंट करा दिए, दिस इज कॉल्ड कोडेड। तो आप लोग बोलेंगे कोडेड का यूज क्यों किया गया? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप में से कोई भी, ठीक है, एक नॉर्मली सिल्वर का कोई भी रिंग या फिर सिल्वर का कुछ भी पहन के गया, या फिर चलिए मान लीजिए कि ये एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, ठीक है। मान लीजिए ये सिल्वर का आप पहन के गए स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी गए, सिल्वर कलर का पहन के गए, उतना अट्रैक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। इसी के ऊपर क्या किया ना, आप गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के दुकान में गए और गोल्ड के दुकान में जाके बोले कि भैया एक काम करिए, इसके ऊपर ऐसा पॉलिश कर दीजिए, मीन्स ऐसा गोल्ड का पॉलिश कर दीजिए कि देखने वाले को ये ना लगे ये सिल्वर का है, ठीक है। अब आप पहन के जाएंगे तो क्या होगा, सबका अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। कोडेड मीन का मतलब यही होता है। नॉर्मली हमारे पास वही चीज है, पुराना चीज, मतलब कि शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला पड़े वही चीज है, उसी में एक स्लाइड सा चेंज हुआ है जिसे हम लोग नाम दे दिए कोडेड, ठीक है। तो वो स्लाइड सा चेंज क्या है, देखिए वो स्लाइड सा चेंज है हमारे पास d डैश इक्वल्स टू x माइनस a बाई c, ठीक है। अभी भी ये मिस्ट्री बना हुआ है, c क्या है, चलिए c इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू, तीनों का मतलब हम बता देते हैं, तीनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। इट मींस ब्रेक, नॉर्मली मिलता है ना ब्रेक, 4 पीरियड पढ़ाने के बाद एक टिफिन ब्रेक मिलता है, वैसे ही ये भी क्या है, दो बाउंड्रीज के बीच का गैपिंग को बताता है। दो बाउंड्रीज के बीच का गैपिंग बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 0 to 10 लिखा हुआ है, तो इसके बीच में कितना का गैपिंग है, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, इसे हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो देखिए इसके बीच में हमारे पास 10 का गैपिंग है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्लास इंटरवल। तो इस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल निकालते हैं, ठीक। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको आप लोग। देखिए एग्जांपल के तौर पे इस पे जो क्वेश्चन होता है कैसे करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मार्क्स दिया रहेगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। चलिए मार्क्स में हमारे पास, ठीक है, मार्क्स में हमारे पास दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। चलिए बड़ा नहीं देते हैं, थोड़ा छोटा ही दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 8, 7, 9, 2, 11, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास निकालना है सबसे पहले मिड वैल्यू, इट मींस x, बता दिए थे x का मतलब क्या होता है। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, यानी 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। फिर उसके बाद से इसमें अज्यूम कर लिए a इसको, और निकालेंगे यहाँ पे d डैश। तो d डैश के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस a बाई सी। अब ये c कहाँ से आएगा, तो c का मतलब इसके बीच में करेंगे, तो देखिए सबके बीच में कितने का डिफरेंसेस है, तो हर एक डेटाबेस के बीच में हमारे पास 10 का डिफरेंस है। देख लीजिए 40 में से 50 को माइनस करेंगे तो भी 10, ठीक है, 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो भी 10, 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो भी 10। मतलब निकालने का तरीका यही है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो निकल गया सी। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि अगर सर ये जो डिफरेंसेस है वो सिमिलर ना हुआ तब किस मेथड से करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग डायरेक्ट मेथड से कर लीजिएगा तब फिर, या फिर शॉर्टकट मेथड से कर लीजिएगा, पर क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से मत करिएगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपका डिफरेंसेस सेम नहीं हुआ, मतलब सब में सेम नहीं हुआ, मान लीजिए इसमें 10 का हुआ, इसमें 12 का हुआ, इसमें 5 का हुआ, इसमें 10 का हुआ, इसमें समथिंग हुआ, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग या तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे या तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। इट मींस x निकाल के डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे f से, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है, पर अब क्या करें, हम लोग को पढ़ाना पड़ रहा है पूरा चीज, ठीक है। आप चाहे तो इसका डायरेक्ट मेथड से ही आंसर निकाल सकते हैं, दिस इनटू दिस करके निकाल लीजिएगा बस। पर चलिए देखते हैं हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। यानी कि 25, 5 माइनस 25 बाई 10, यानी आएगा माइनस में 2, 15 करेंगे तो माइनस में 1, 10, ठीक है, 0, यहाँ पे 1 अगेन और यहाँ पे 2। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे एफ डी डैश, तो यानी कि एफ डी डैश एफ आई डी आई डैश है, ठीक है, डी डैश है, यानी कि 5 इंटू 2 माइनस में 10, 15, सॉरी 8 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस 16, 7 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 7, 0 इंटू 9 0, 2 इंटू 1 2 और 11 इंटू 2
22, यानी कि हमारे पास आ रहा है ये 23 में से 24 निकाल देंगे तो बचेगा अपने पास 1। ठीक है, देख लीजिए 16 माइनस में 16 और माइनस में 7, यानी माइनस में 23 और 23 में से 24 निकाल देंगे तो बचेगा प्लस में 1। फ्रीक्वेंसी टोटल कितना दिया देख लेते हैं, 8 7 15 और यहाँ पे हो गया 35 और 2 37। बस फॉर्मूला डाल दीजिए, am इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी डैश आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इनटू सी। ठीक है, यानी कि a दिया हुआ अपने पास 25 प्लस टोटल आया है 1 डिवाइडेड बाई 37 इनटू सी का वैल्यू 10 है, यानी कि 25 प्लस 10 बाई 37। ठीक है, जो भी आएगा आप लोग यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करके लिख लीजिए। तो ये था हमारे पास अरिथमेटिक मीन के ऊपर डिस्कस किए, जिसमें हम लोग पढ़े शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के ऊपर। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसी में आगे अपना सेकेंड नंबर टॉपिक है, जो कि है हमारे पास हार्मोनिक मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करके करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को।